आपको जेईई एक्सियन चीफ इंजीनियर का जेब भी गर्म करनी है, सड़क भी बनानी है, तो दोनों में से एक ही काम हो सकता है। सिर्फ ठेकेदार पैसा नहीं खाता है, यह आपकी गलतफहमी है। ठेकेदार काम लेता है, अगर वो काम अपनी ईमानदारी के साथ करेगा तो फिर जेईई एक्सियन को उतना कमीशन नहीं मिलेगा। बात करूंगा डिस्ट्रिक्ट पुंछ की तहसील मंडी और ब्लॉक साथरा की सेकलू सलूनिया रोड। सेकलू सलूनिया रोड पर आप बराए करम एक इंक्वायरी बिठाइए कि एक सड़क पर 6 तारीख को लूट पड़ती है और 10 तारीख को सिर्फ 4 दिन में उस सड़क का क्या हाल हो जाता है। हम सबको सोचना है कि सरकार जो करोड़ों रुपए भेजती है वो आखिर जाते हैं तो जाते कहां हैं। एक तरफ सरकार ये दावा करते हुए नहीं थकती कि हिंदुस्तान भर में और खास तौर से जम्मू और कश्मीर में 370 और 35 ए के जाने के बाद और एक रियासत को यूनियन टेरिटरी में तब्दील करने के बाद बहुत कुछ बेहतर किया गया है। नंबर 1 पर सरकार अपनी उपलब्धियां जब गिनवाती है तो उसमें सड़क को रखती है। हम भी ये महसूस करते हैं जब शहर से बाहर निकलते हैं, गांव देहात की तरफ जाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे इलाके जो सड़क से कटे हुए थे वहां सड़क का काम कम से कम चल रहा दिखाई देता है। इसीलिए तमाम लोग, चाहे वो सियासी जमात के हों, सोशल एक्टिविस्ट हों या आम लोग हों, वो सरकार की नुक्ताचीनी भी करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये कहते भी हैं कि सड़क का निजाम कम से कम इस सरकार ने बेहतर करने की कोशिश की है और तमाम का तमाम क्रेडिट नितिन गडकरी साहब को जाता है। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में नितिन गडकरी की इस हवाले से तारीफ होती है कि हिंदुस्तान में सड़कों के निजाम को उन्होंने बेहतर करने की कोशिश की है। लेकिन दिल्ली में जो सड़क के हवाले से मंसूबे बनते हैं वो जब जम्मू कश्मीर में पहुंचते हैं और खास तौर से सरहदी अजला जो हैं, चाहे वो राजौरी है चाहे वो पुंछ है, फिर वो मंसूबे जो दिल्ली में बने थे वो दम तोड़ते हुए दिखाई देंगे। सड़कों का काम तो चल रहा है लेकिन सड़कें मुकम्मल होने का नाम नहीं लेती हैं। मैं अगर सिर्फ पुंछ और राजौरी की बात करूं, फीता भी कट जाता है, सड़क का काम भी शुरू हो जाता है, लेकिन कई साल गुजरने के बाद भी सड़क का काम मुकम्मल नहीं होता है। देहात के लोग इस उम्मीद में अपनी जमीनें भी और अपने मकानात भी उस सड़क में जो आ रहे होते हैं, उस रास्ते में जो आ रहे होते हैं, लोग अपनी जमीन भी देते हैं, कई लोगों के मकानात भी गिराए जाते हैं इस उम्मीद के साथ कि ये सड़क यहां पर बनेगी, हमारे बच्चे आसानी से इस सड़क से सफर करके स्कूल कॉलेज जा पाएंगे, हमारे बुजुर्ग बीमार आसानी से अस्पताल तक जा पाएंगे। सड़क का काम जिस जोश और जज्बे के साथ शुरू होता है वो जोश और जज्बा जू जू सड़क का काम आगे बढ़ता है मध्यम होता हुआ दिखाई देता है और बिलाखिर वो मंसूबा दम तोड़ देता है। अभी 5 सड़कें, मैं अगर पुंछ की बात करूं, ब्लॉक बफलियाज में 5 सड़कें ऐसी हैं जिनका टेंडर हुआ, ठेकेदार ने काम लिया, ठेकेदार ने पैसे भी निकलवा लिए, लेकिन सड़क का काम जूं का तूं है। बात करूंगा डिस्ट्रिक्ट पुंछ की तहसील मंडी और ब्लॉक साथरा की सेकलू सलूनिया रोड। वीडियो देखिए, ये वीडियो वहां के मकामी लोगों ने मुझे भेजा है। 6 तारीख को 6/11 इसी महीने की 6 तारीख को ये ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू हुआ। सड़क की हालत खस्ता थी, उस पर लुक डालने का काम शुरू हुआ और जो वीडियो मुझे भेजा गया वो है 10/11 का। 6/11 को लुक पड़ी, 10/11 को उस लुक का क्या हाल होता है, उस सड़क का क्या हाल होता है, ये आप देखिएगा। इस वीडियो में आपको साफ तौर पर दिखाई देगा। 6 तारीख को लुक पड़ती है और 10 तारीख मतलब 4 दिन भी वो सड़क नहीं निकाल पाती है और फिर उसकी हालत वैसी की वैसी हो जाती है जैसी उससे पहले थी। ठेकेदार हजरात जो एक जमाने में सरकार भी चलाया करते थे, आज सरकार ने उनके ऊपर शिकंजा जरूर कसा है, लेकिन ठेकेदार पूरी तरीके से सरकार की गिरफ्त में नहीं आते हैं। लेकिन यहां ठेकेदारों का भी अपना एक पक्ष है। जब हम ठेकेदार बरादरी से बात करते हैं, बहुत से हमारे दोस्त हैं, जब उनसे बात करते हैं तो उनका यह कहना होता है कि ठेकेदार जो काम लेता है, ठेकेदार जो इन्वेस्ट करता है, वो इन्वेस्ट ठेकेदार अपने पास से करता है। बिल बाद में बनते हैं, सरकार से पैसा भी आता है, लेकिन वो पैसा सिर्फ ठेकेदार का नहीं होता है, बल्कि वो पैसा उन सरकारी मुलाजमीन का भी होता है जिनकी ड्यूटी वहां पर लगती है। मतलब जेई, एडबलई, एक्सियन
और कभी कभी चीफ इंजीनियर तक भी ये पैसा जाता है। तो जब एक ठेकेदार एक टेंडर लेगा, टेंडर के बाद जब वहां पे काम शुरू करेगा, तो उसके बाद उसको उस डिपार्टमेंट के मुलाजिमीन को, चाहे वो पीडब्ल्यूडी है, चाहे पीएमजीएसवाई है या कोई और डिपार्टमेंट है, तो उस डिपार्टमेंट के जो मुलाजिमीन हैं, जो लाखों रुपए सरकार से सैलरी लेते हैं, वो अपना हक समझते हैं उस कमीशन के ऊपर। कमीशन उस सड़क को बनने के बाद या सड़क बनते वक्त जेई, एई, एक्सीएन, चीफ इंजीनियर तक वो सिलसिला जाता है। तो एक ठेकेदारों की भी मजबूरी है। आमतौर पर हम ये समझते हैं कि ये फलां ठेकेदार है, ये काम नहीं कर पाया, ठेकेदार काम नहीं कर पाया, तो डिपार्टमेंट क्या आंखें मूंदे सो रहा था? डिपार्टमेंट ठेकेदार से काम क्यों नहीं करवा पाया? मिली भगत है। ठेकेदार भी बगैर काम के पैसे निकलवाना चाहता है। जेईई और एक्सीएन भी यही चाहते हैं कि काम हो या ना हो, लेकिन हमारा कमीशन, हमारा हिस्सा हमें मिलना चाहिए। मैं डिप्टी कमिश्नर पुंछ से यह दरख्वास्त करूंगा कि एक बार आप सेकलू सलूनिया रोड का दौरा करिए। जिस तरह आपने मंडी लोरन या मंडी साब्जियां, कंडक से मंडी और सुरनकोट में, मेंढर में जिस तरह आपने कोशिश की है, जो काम कई सालों से बंद पड़े थे वो काम दोबारा शुरू करवाए जाएं, ठेकेदारों से भी कहा गया है। लेकिन इस सेकलू सलूनिया रोड पर आप बराए करम एक इंक्वायरी बिठाइए कि एक सड़क पर 6 तारीख को लुक पड़ती है और 10 तारीख को, सिर्फ 4 दिन में उस सड़क का क्या हाल हो जाता है। हम सबको सोचना है कि सरकार जो करोड़ों रुपए भेजती है वो आखिर जाते हैं तो जाते कहां हैं? आमतौर पर यह समझा जाता है कि सिर्फ ठेकेदार काम लेता है, ठेकेदार पैसे लेके चला गया, लेकिन इसमें पूरा सरकारी तंत्र उसमें इन्वॉल्व होता है। सिर्फ ठेकेदार पैसा नहीं खाता है, यह आपकी गलतफहमी है। ठेकेदार काम लेता है, अगर वो काम अपनी ईमानदारी के साथ करेगा तो फिर जेईई, एक्सीएन को उतना कमीशन नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने तो सड़क बनाई है, बहुत ईमानदारी के साथ काम किया है, उसने वहां पर पैसे खर्च किए हैं। लेकिन आपको जेईई, एक्सीएन, चीफ इंजीनियर का जेब भी गर्म करनी है, सड़क भी बनानी है, तो दोनों में से एक ही काम हो सकता है। या तो ऑफिसरान की जेब गर्म हो, सड़क बने, तो ना तो ठेकेदार सड़क बनाना चाहता है, ना डिपार्टमेंट चाहता है कि यह सड़क बने, क्योंकि सड़क बनेगी तो हमारी कमीशन कम होगी, सड़क नहीं बनेगी तो हमें ज्यादा से ज्यादा कमीशन मिलेगी। मैं डिप्टी कमिश्नर पुंछ से एक बार फिर दरख्वास्त करता हूं कि बराए मेहरबानी सेकलू सलूनिया रोड देखिए और ये 4 दिन में सड़क की जो हालत हुई है इसके ऊपर एक इंक्वायरी बिठाइए और पता करिए कि कौन कौन सरकारी मुलाजिम इस ठेकेदार के साथ मिले हुए हैं। पहले तो ठेकेदार कौन है और इस ठेकेदार के साथ कौन कौन सरकारी मुलाजिम मिला हुआ है कि 4 दिन भी सड़क के ऊपर जो लुक पड़ती है, जो ब्लैक टॉपिंग होती है, वो नहीं निकाल पाती है। इस तरह के माफियाओं पर भी डिप्टी कमिश्नर की नजर होगी और जल्द वो शिकंजा कसेंगे। सेकलू सलूनिया रोड, डिप्टी कमिश्नर पुंछ साहब आपकी मुंतजिर है कि आपकी निगाहे करम उस तरफ भी उठे और इस खस्ता हाल रोड का जो गरीब लोग वहां पे रहते हैं वो इसका फायदा उठा सकें और ये जो लाखों करोड़ों रुपए आते हैं ये जाते कहां हैं, इसके ऊपर भी ध्यान देने की सख्त जरूरत है।